नमस्कार। हाल ही में भारत की चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल उठाए गए हैं। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया गया कि देश में एक वोट चोरी की फैक्ट्री चल रही है। तो चलिए आज इन आरोपों की गहराई में चलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही हुई इस बहुत ही नाटकीय लाइन के साथ। मतलब एक तरह से इशारा दिया गया कि अभी जो बताया जा रहा है वो तो कुछ भी नहीं, असली खुलासा तो अभी बाकी है। चलिए देखते हैं कि मामला आखिर है क्या। तो सबसे बड़ा और सीधा आरोप यह है कि एक सेंट्रलाइज्ड यानी कि एक जगह से चलाया जा रहा राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन है जो गैरकानूनी तरीके से वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा रहा है और खास तौर पर उन समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है जिनके बारे में माना जाता है कि वो विपक्ष को वोट देते हैं। और देखिए, ये कोई हवा में लगाया गया आरोप नहीं था, सीधा निशाना साधा गया भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। दावा यह किया गया है कि वो उन लोगों को बचा रहे हैं जो कथित तौर पर इन वोटर डिलीशंस के पीछे हैं। अब इतने बड़े आरोप के लिए कोई सबूत तो चाहिए ना, है ना? तो इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र की एक केस स्टडी पेश की गई। तो कहानी शुरू होती है 68 संदिग्ध वोटर डिलीशंस के साथ और बताया गया कि इनका पता चलना महज एक इत्तेफाक था। और ये पूरा मामला सामने कैसे आया? हुआ यूं कि एक बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO ने नोटिस किया कि उनके खुद के चाचा का वोट लिस्ट से गायब है। जब उन्होंने चेक किया कि डिलीशन फॉर्म किसने भरा है तो नाम उनके पड़ोसी का निकला, लेकिन जब पड़ोसी से पूछा गया तो उसने साफ मना कर दिया। बस यहीं से शक की सुई घूमी और ऑफिशियल जांच शुरू हुई। इससे एक बहुत ही अजीब सवाल खड़ा हो गया। अगर फॉर्म भरने वाले को नहीं पता कि उसने फॉर्म भरा है और जिसका वोट कटा है उसे भी नहीं पता, तो आखिर ये सब कर कौन रहा था? तो फिर ये सब हो कैसे रहा था? यहीं पर बात आती है टेक्नोलॉजी की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे डिजिटल फिंगरप्रिंट्स का नाम दिया गया। चलिए देखते हैं कि ये तरीका क्या था। दावा ये है कि ये सब कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर कर रहा था। OTP जनरेट करने के लिए कर्नाटक के बाहर के मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल हुआ, और सबसे खास बात, ये डिलीशंस उन्हीं बूथों पर टारगेट किए गए जहां कांग्रेस को ज्यादा वोट मिलते थे। मतलब ये सब कुछ इतना बड़ा था कि किसी एक इंसान का काम नहीं हो सकता। ये किसी कॉल सेंटर लेवल का ऑपरेशन लग रहा था। और जो सबूत दिखाए गए वो तो और भी हैरान करने वाले थे। ये टाइमलाइन देखिए जरा। एक शख्स सूर्यकांत ने सिर्फ 14 मिनट में 12 डिलीशन फॉर्म भर दिए, और नागराज नाम के एक व्यक्ति ने तो सुबह के 4 बजे सिर्फ 36 सेकंड में 2 फॉर्म भर दिए। मतलब ये इंसानी तौर पे तो लगभग नामुमकिन लगता है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत देने के लिए उसी शख्स सूर्यकांत को, जिस पर 12 फॉर्म भरने का आरोप था, स्टेज पर ले आया गया और उसने वहां साफ साफ कहा कि उसे तो पता भी नहीं कि कैसे हुआ। उसने ऐसा कोई मैसेज कभी भेजा ही नहीं। ऑटोमेशन का एक और सबूत इस पैटर्न से दिया गया। दावा है कि सॉफ्टवेयर इतना सीधा साधा था कि वो हर बूथ की वोटर लिस्ट में से सीरियल नंबर 1 वाले व्यक्ति को ही एप्लीकेंट बना देता था, और नाम और पते की जगह पे कुछ भी, मतलब कुछ भी, जैसे JW या सस्ती 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 जैसे शब्द भर देता था। यहां तक तो बात ही कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन अब कहानी का दूसरा और शायद उससे भी ज्यादा गंभीर हिस्सा शुरू होता है। आरोप है कि जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो भारत के चुनाव आयोग ने सहयोग ही नहीं किया। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक कर्नाटक की CID ने चुनाव आयोग से 3 बहुत ही जरूरी तकनीकी जानकारियां मांगी। उन्हें IP एड्रेस, डिवाइस पोर्ट्स और OTP ट्रेल्स चाहिए थे ताकि वो ये पता लगा सकें कि ये डिलीशन रिक्वेस्ट आखिर आ कहां से रही थीं। और फिर जो हुआ वो इस टाइमलाइन में साफ दिखता है। FIR फरवरी 2023 में हुई। CID ने मार्च 2023 में पहली चिट्ठी लिखी, लेकिन आरोप है कि 18 महीने और 18 रिमाइंडर के बाद भी चुनाव आयोग ने वो अहम डेटा दिया ही नहीं जिससे असली गुनाहगार तक पहुंचा जा सकता। और ये सारी बातें हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं कि आखिर लोकतंत्र के लिए इसके क्या मायने हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सीधा सवाल पूछा गया कि इस ऑपरेशन के पीछे वो कोई है कौन, और साथ ही ये दावा भी किया गया कि चुनाव आयोग को इसका जवाब पता है। वो जानते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। और आखिर में एक सीधी मांग रखी गई, एक तरह का अल्टीमेटम, कि चुनाव आयोग 1 हफ्ते के अंदर वो सारा फोन, OTP और IP डेटा पब्लिक करे जिससे इस पूरे ऑपरेशन का पर्दाफाश हो सकता है। तो ये सिर्फ कुछ वोट डिलीट होने का मामला नहीं है। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि किसी भी लोकतंत्र का क्या होगा जब उसकी चुनावी प्रक्रिया पर ही भरोसा डगमगाने लगे।